साथियों, मैं बिल्कुल चाहता हूँ कि आप जब डीवी के लिए जाएँ तो 100% कॉन्फिडेंस में जाएँ, है ना? किसी भी डॉक्यूमेंट को लेकर के इश्यू ना रहें, इसीलिए बार-बार अवेयर कर रहा हूँ कि भाई ये काम कर लीजिए। क्योंकि देखिए, मैंने आपको कहा था कि भाई आपके कॉलेज के वेबसाइट पर एनसीटी अप्रूवल मिल जाएगा, नहीं है तो एनसीईटी की वेबसाइट पर भी मिल जाएगा और दिखाया भी था जिस तरह से आपको याद होगा कि किस तरह से मैंने आपको दिखाया था। एनसीटीई वेबसाइट पर मैं गया और उसके बाद आपको मैंने दिखाया था कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं अपने कॉलेज का, है ना? डिस्ट्रिक्ट विस्ट्रिक्ट डाल करके यहाँ आइए। रिकॉग्नाइज इंस्टीट्यूशंस जो है उसमें जाएंगे और अपना रीजन सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए नॉर्दर्न रीजन है या जो भी आपका रीजन है उसमें अपना स्टेट सेलेक्ट कर दिए जहाँ से आपने बीएड किया है। उसके बाद आपको अपने डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है और उसके बाद क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बस अपना प्रोग्राम नेम बीएड कितने साल वाला किए हैं, है ना? जनरली 1 साल वाला, तो 2 साल वाला, 2 ही वाला किए होंगे आप लोग बीएड अभी, है ना? कुछ लोग होंगे जो इंटीग्रेटेड वाले किए होंगे, लेकिन इस वाले एग्जाम में मुझे नहीं लगता कि आप लोग इंटीग्रेटेड वाले में से होंगे, ठीक है? तो ये काम करके आप अपना इंस्टीट्यूट नेम या फिर सीधा सर्च कर पर दबा करके आप अपना इंस्टीट्यूट सर्च कर सकते थे, ठीक है? ये तो मैंने बताया था। दूसरा तरीका जो मुझे बेस्ट तरीका लग रहा है, चूंकि एक चीज जो मेंशन कर दिया ना आपके इस पर, ओके, जो मेंशन किया गया है ये एनसीटी अप्रूवल, ओके, फॉर पार्टिकुलर सेशन। हालांकि ये बात मैं रात में भी बताया हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि भाई आप लोगों को 2 बार 3 बार ना बताऊं तो आप लोग एक्टिव नहीं होंगे, ओके। हालांकि ये जो है कोशिश की जा रही कि भाई आप लोग अनअवेयर ना रहें। यहाँ भी वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रूफ ऑफ द इफेक्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज्ड बाय द कंप्लेंसिंग बॉडी या अथॉरिटी, जो भी लिखा हुआ है ना? तो इस अथॉरिटी जो एनसीटी ही है वही अथॉरिटी बॉडी है बीएड कॉलेज के लिए, है ना? टीचर ट्रेनिंग कॉलेज के लिए, ओके। तो उस वजह से जो है आपके पास ये होना चाहिए। और आप ही सोचिए कि आप डीवी चेक कर, ठीक है? तो आप ये तो ज़रूर चेक करते हैं ना कि भाई जिस ईयर में आप या जिस सेशन में आप जो है बीएड किए हैं उस सेशन में आपका कॉलेज वैलिड है या नहीं है, मतलब रिकॉग्नाइज है या नहीं। कई बार जो है अप्रूवल कैंसिल भी होते रहता है, आप जानते हैं ये बात, ठीक है? तो जब ये बात है तो उस सेशन का आपको बना लेना चाहिए कि हाँ उस सेशन में हमारा कॉलेज अप्रूव था, ओके। तो इसके लिए रात में भी मैंने बताया था और भी मैं बता रहा हूँ कि बस क्या करना है, ये काम कर लेना है। ये वाला कहाँ गया भाई, हाँ, एनसी टी ओ टी पी आर एम एस जो पोर्टल है ना उस पर जाएंगे, ओके। और इस पर जाइए और उसके बाद रजिस्टर्ड वाले सेक्शन देखिए लिखा क्या, ऑनलाइन टीचर पुपिल रजिस्ट्रेशन मैनेजमेंट सिस्टम, ठीक है? इसको इसीलिए ये क्या पता आप किसी एग्जाम में जाए तो पूछ ले आपको ओ टी आर एम एस का फुल फॉर्म, ओ टी पी आर एम एस का फुल फॉर्म क्या है। हालांकि आपको एग्जाम की तैयारी अभी नहीं करवाना है ना? लेकिन आप रजिस्टर्ड नाउ और इसके बाद इसको फिलअप करेंगे, रजिस्टर करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे, है ना? और जो भी डिटेल आपसे मांगा जाएगा वो कर लीजिएगा, अच्छे से भर लीजिएगा, ओके। और मुश्किल से 7-8 दिन में आ जाता है, ओके। तो सही रहेगा। आप खुद से नहीं भर पा रहे हैं तो जो है किसी साइबर कैफे वाले से भरवा लीजिए, लेकिन भरवा लीजिए और आपको कुछ इस तरह से आपको दिख जाता है वो, है ना? इस तरह से सर्टिफिकेट आ जाता है जिसमें लिखा रहता है कि भाई आपका जो कॉलेज है पार्टिकुलर सेशन में, देख लीजिए इस पार्टिकुलर सेशन में, है ना? किसी का 18-20 हो सकता है, किसी का 15-17 हो सकता है ना? किसी का भाई 20-22 हो सकता है, जो भी आपका है, ओके। तो जिस भी सेशन में आपका आपने किया है उस सेशन का बनवा लीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा। और जरा भी तकलीफ मैं नहीं चाहता हूँ कि आपको डीबी में हो, है ना? क्योंकि देखिए डीबी एक बहुत अच्छा प्रोसेस है और उसके बाद सिर्फ आपको इंटरव्यू देना है, ठीक है? तो देखिए जैसे ये बहुत लोग करते हैं, मुझे याद है कि मैं जब 12th में था, ओके, तो क्योंकि मेरा 12th दिल्ली से हुआ है, ओके, तो वहाँ हमारे एक सीनियर थे, वो इसी यूनिवर्सिटी से पढ़ रहे थे, ओके, मतलब बीएड कर रहे थे और उनका मैं असाइनमेंट मैं भी लिखा था, ओके। असाइनमेंट असाइनमेंट जो भी होता है लिखना, वो मैंने किया था, ओके। तो देखिए पूरा का पूरा लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि भाई बैचलर डिग्री के लिए, है ना, इस रेफरेंस से सेशन 18-20 के लिए ये था, ऐसे ही 20-22 के लिए लिखा है। आप आपका जिस भी सेशन में हुआ है उस सेशन का लिखा आ जाएगा। और यहाँ जो कह रहा है ना सेशन, ओके, यहाँ जो आपने देखा है कि पार्टिकुलर सेशन का चाहिए, ठीक है? तो आप वो एनसीटी की वेबसाइट से ही बना कर लीजिए तो अच्छा रहेगा। और मुश्किल से मुझे लग रहा है कि
बहुत से बहुत लगेगा तो 10 मिनट लगेगा, है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा देना नहीं है, तो इसको बना लीजिए। हाँ, साइबर कैफे से करवाएंगे तो वो थोड़ा सा पैसा ले ले तो ले ले, लेकिन क्या दिक्कत है भाई, 150 ले ले तो ले ले। हाँ, 100 से याद आया कि भाई आप इंटरव्यू की तैयारी करना चाहते हैं तो साहित्य सहचर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, है ना, हिंदी साहित्य के छात्र हैं तो। हालांकि केवीएस ये केवीएस एनबीएस का टायर 1 भी पढ़ा रहा हूँ, नेट जेआरएफ का दोनों पेपर हिंदी साहित्य और पेपर 1 पढ़ा रहा हूँ। उसके बाद जो है सबसे जो हमारा रूट बैच है बीपीएससी टीआरई 4, जहाँ जीएस और हिंदी मैं ही पढ़ाऊंगा, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं साहित्य सहचर ऐप पर। बाकी हम मिलते रहेंगे। ओके। तो हम मिलते रहेंगे, और आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं हमारे, है ना, तो ठीक ही रहेगा, क्योंकि बहुत सारे साथ ही मौजूद हैं वहाँ भी। ओके, जो आपका हेल्प करते रहते हैं।